सेनेट की 30 नशस्तों पर आज इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह है। मखसूस नशस्तों पर अरकान का हलफ ना लिए जाने का तनाज़ा हल ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया कि मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लिया गया तो सूबे की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मामले पर सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, एमल वली खान, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास समेत 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत मुतवक्की। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, डेप्यूटी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से होगा। फैसल वापडा अगर सेंटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक पार्टी में थे, अभी किसी पार्टी में नहीं, वो आजाद की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो उसमें उनको सपोर्ट मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेनेट इलेक्शन में फैसल वापडा की जीत यकीनी, एमकेएम और पीपल्स पार्टी अरकान वोट देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं फैसल वापडा सेनेट बन जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है। वो पहले किसी पार्टी में थे, अब आज़ाद हैसियत से लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट मिलती है तो अच्छी बात है। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। नून लीग और पीपल्स पार्टी कायदीन की इस्लामाबाद में एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा फैसले का जायजा लिया। ये सजा मुअत्तली का केस है जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौकफ है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने पूछा क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौकफ पेश करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालत को पूरा फैसला मुअत्तल करना चाहिए था। सजा मुअत्तल होने का मतलब यही है कि रिहा कर दिया जाए। जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बैठे तो बेहतर है। जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन के सरबराही से जस्टिस जिलानी की मुआज़रत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। जस्टिस जिलानी ने कहा मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत का मामला मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 209 के ज़मीन में नहीं आता। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था। खत में इदारों से मुशावरत की बात की गई। एतमाद करने पर वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रगुजार। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़ नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच बुध को 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत का मामला उठाया था। जो तनाव उसमें सुमोटो लेकर चीफ जस्टिस ने सही किया। सुमोटो सरप्राइज नहीं, हैरानी यह है कि फुल कोर्ट इजलास के बाद वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन और सरबराह को फाइनल किया गया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही बखुशी कबूल की। हमने TROs भी भेज दिए थे। मामले को सियासी रंग दिया गया, धावा बोला गया। भड़क और सड़क की सियासत ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। यहाँ भी यही हुआ। सुमोटो के 1 घंटे पहले तसद्दुक जिलानी के खत की इत्तला वज़ीर आज़म हाउस आ चुकी थी। खान साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे। अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। बानी पीटीआई की दीगर मुकदमात में भी सजाएं मुअत्तल होंगी। अनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं काबीना ने जजों का खत झूठ का पलंदा करार देकर जुडिशल कमीशन से पहले फैसला दिया। जजों के खत पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाए, पसंद का फैसला नहीं होने देंगे। पीटीआई ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन ने एक्स पर लिखा, मनपसंद जजों पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं, माइनस चीफ जस्टिस फुल कोर्ट चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा है पोजीशन की तरफ से। एडजर्नमेंट मोशन आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। जजेस के खत पर पीटीआई ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। उमर अयूब ने कहा मामले पर ऐवान में बात करने दी जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया, मामला सियासत की नजर ना किया जाए। स्पीकर ने कहा तहरीक इल्तवा पर रूलिंग दूंगा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा जजेस ने कहा अदलिया में आज भी मुदाखलत हो रही है या इनके खिलाफ है, ऐवान मुदाखलत नामंजूर की करारदाद पास करे। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खुद नोटिस की समाअत शुरू होगी तो और जज भी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। कौम नजर रखेगी, नस्लों की तकदीर लिखी जा रही है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर रियासत अली आजाद ने आज खुद नोटिस को बेहतरीन फैसला करार दे दिया। माहिर कानून कैसर इमाम ने कहा 184(3) के तहत देखा जाएगा कि जजेस खुद पेश होंगे या नुमाइंदा। जहांगीर जदून ने कहा बुध को वाज़ेह हो जाएगा कि खत पर बनने वाला कमीशन काम करेगा या नहीं कर सकता। बानी पीटीआई से डियाला जेल पिंडी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए ने बताया कि 1 घंटा तवील मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, ज़ेर समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। सूबे, पार्टी मामलात और गुज़िश्ता रोज निकाले के रैली से मुतालिक भी बातचीत हुई। अडियाला जेल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर और हफ्ते में एक दिन बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। जमात को टारगेट करने के लिए, एक लीडर को कराने के लिए आप इस हद तक आ गए कि आपने अदलिया को ना छोड़ा। आज आप देखिए आपका मुल्क किधर खड़ा है, आपकी अदालतें क्या कह रही हैं, आपके हाईकोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं। 9 मई वाकयात के बाद से रूपोश हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। पिशावर हाईकोर्ट ने हमाद अजहर के 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हमाद अजहर कहते हैं कानून का मजाक बनाया गया, अदलिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistani for no other reason except to disturb exceptional friendship between China and Pakistan. बिशाम हमला करके दुश्मन ने 2 अजीम दोस्तों में खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सबूताज करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी आहिनी हाथ दहशतगर्द हमले में मुलविस मुजरिमों तक जल्द पहुंचेंगे। यकीन दिलाता हूं ऐसे वाकयात से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों को मिलकर शिकस्त देंगे। चीनी सफीर ने कहा वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दासू के दौरे में चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। पेशाब में हलाक चीनी शहरियों की याद में 30 सेकंड खामोशी इख्तियार की गई। दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक 5 चीनी बाशिंदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नूर खान एयरबेस पर तकरीब। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन के एजाज़ में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करती है। हुकूमत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगी।
इसराइल का शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर फिजाई हमला। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक मुतादिद जख्मी हो गए। सफारत खाने से मुत्तसिल इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरानी सफीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। शाम के डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम बनाया। ईरानी सफीर हुसैन अकबरी और अली खाना महफूज रहे। इसराइल को मुनासिब वक्त पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा दमिश्क हमले पर आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए। नेतन्याहू जहनी तवाज़ुन खो चुका है। दमिश्क हमला गजा में सहूनी अज़ाइम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है कि हमला वियना कन्वेंशन और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई और पड़ोसियों पर हमला करने से रोके। इसराइल ने अल शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स से फौजी और टैंक हटा लिए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है अल शिफा अस्पताल से दर्जनों लाशें मिली हैं। कॉम्प्लेक्स तबाहाल है। इसराइल ने गजा के अल अक्सा अस्पताल पर फिर बमबारी की। मुख्तलिफ हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल में इलाज की सहूलत न मिलने के सबब नौमौलूद समेत मजीद 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मीडिया की आज़ादी तलब करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी से इसराइल में अल जजीरा पर पाबंदी की राह हमवार हो गई। यौम अली के मरकजी जुलूस के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। कराची में सिंध रेंजर्स ने जुलूस की गुजरगाहों में आने वाली बुलंद इमारतों पर स्नैपर तैनात किए। रूट्स को सुराग रसां कुत्तों BDS के जरिए क्लियरेंस को यकीनी बनाया गया। तर्जुमान रेंजर का कहना है जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर के दाखिली रास्तों पर कड़ी निगरानी। कराची के अहम शाहराहों पर गश्त और स्नैप चेकिंग का अमल मजीद तेज कर दिया गया। माह में 50वां कत्ल। कराची की सड़कें या मक्तलगाह। डकैती मसामत पर एक और शहरी जान से गया। शहरी बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला। एक जगह पर 9 लाख की अदायगी की, बकिया रकम गाड़ी में थी। गुलशने मेमार में मोटरसाइकिल सवार डाकू करीब आए तो शहरी ने पिस्तौल निकाल ली। डाकुओं ने असलहा देखते ही फायरिंग कर दी। गाड़ी पर 5 से 6 गोलियां फायर की। फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रवा साल के दौरान डकैती मजामत पर कत्ल अफराद की तादाद 50 हो गई। मारिया कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील। सब इंस्पेक्टर अहमद रजा के बजाय इंस्पेक्टर अली रजा को तफ्तीश दे दी गई। पुलिस मकतूला के बाप और 2 भाइयों को DNA टेस्ट के लिए लाहौर ले गई। DPO के कहना है DNA रिपोर्ट के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। मुल्ज़मान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। बहावलनगर में तालिबा से अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। रक्षा ड्राइवर ने साथियों के हमरा अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने वीडियो और तस्वीर बनाई। सादा कागज पर अंगूठे भी लगवाए। मुकदमे का मतन। गुजरावाला में बाजवा रूट पर डाकुओं की शहरियों से लूटमार। CCTV सामने आ गई। डाकू शहरी से 5,25,000 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। थाना सब्जी मंडी में मुकदमा दर्ज। टोरंटो में ममनुआ आशिया बरामद होने पर जेर हिरासत PIA एयर होस्टेस जेल मुंतकिल। हिनासानी को टोरंटो की अदालत में पेश किया जाएगा। एयर होस्टेस की गिरफ्तारी पर FIA का PIA से राब्ता। गिरफ्तार खातून फजाई मेजबान की तफसील मांगती। महंगाई के सताए अवाम। पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने पर फट पड़े। हुकूमती इकदाम को जुल्म का पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। 1 लीटर डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे की कमी 282 रुपए 24 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता 1 लीटर 186 रुपए 39 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। ओगरा ने अप्रैल के लिए
एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे की कमी कर दी। IMF की शर्त पर 31 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट मिलाने का हदफ। कराची, लाहौर, पेशावर समेत 6 शहरों में होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। इनकम टैक्स के लिए 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। रियल स्टेट, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर्स, निजी अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी। जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल होंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर यौमिया 0.1% जुर्माना टैक्स वसूल किया जाएगा। लॉबिंग कर रहा होता तो पीसीबी का चेयरमैन होता। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4-5 माह से कह रहा हूं रिजवान को व्हाइट बॉल का कप्तान होना चाहिए। जिसे जो कहना है कहे, मुझे किसी को मुतमईन करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएमए काकूल का दौरा। तरबियत में मसरूफ कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहा, कम अरसे में फिटनेस कैंप के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ। खिलाड़ियों की मेहनत और बुलंद हौसले देखकर बहुत खुशी हुई। काकूल में कौमी खिलाड़ियों का फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जारी। शाहीन आफरीदी कहते हैं ट्रेनिंग से बहुत मुतमईन है। शादाब ने कहा, उम्मीद है ट्रेनिंग का मुस्तकबिल में बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारा फख्र और खिलाड़ियों से मिलना एजाज की बात है। काकुल कैंप में कौमी क्रिकेटर्स और कैडेट्स की मुलाकात। कैडेट्स ने क्रिकेट हीरोज के साथ तस्वीरें बनवाई, ऑटोग्राफ भी लिए। कैडेट्स को देखकर फखर जमान को अपना ट्रेनिंग का जमाना याद आ गया। छोटी ईद से पहले छोटी दुनिया की बड़ी तैयारियां, जूते हों या कपड़े, जब तक आंखों को नहीं भाते तब तक बच्चे उन्हें हाथ भी नहीं लगाते। सबको सजने संवरने के फिक्र। नटखट बच्चे कहते हैं मम्मा पापा का खर्चा हो रहा है, हमारी तो ईद की तैयारी चल रही है। वालिदैन कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है।